ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 सितंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि पद का आधार पढ़ाई है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ाना भी है। गली गली जाकर भगवान का परिचय देना है। इच्छा से परे रहकर सेवा कैसे करेंगे, ये बात बाबा ने बड़ी युक्ति से बताई है। क्या करना है और आत्माएं किनको पुकार रही है और गीत कौन सा गा रही है। तुम सर्विस की दशहरा है ना, तो बाबा ने बोला दशहरा पे तुम्हें बहुत सर्विस करनी है। रावण और राम के बारे में बताना है। दोनों की कंट्रास्ट को समझाना है। और सरस्वती किनकी बच्ची है। हम्म अब उनके पिता को रचने वाले कौन है। देवताएं नमः किसको कहते हैं, परमात्माएं नमः किसको कहते हैं, फिर से हम ये बात समझेंगे। और सर्विसेबल बच्चे कौन बनते हैं। हम्म इसकी भी पॉइंट बाबा ने क्लियर की है। हम बच्चों को बड़ा रहमदिल बनना है और सर्विस का शौक होगा तो वो क्या करेंगे। हम किसकी भंडारी से खाते हैं। शंख ध्वनि करनी है। यज्ञ सर्विस में तन मन धन अर्पण करना है। नॉलेज से ही हमें योग की प्राप्ति होगी। हम स्वराज योग्य करेंगे, मेहनत करेंगे। देखो, ये नहीं सोचना है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, ज्ञान समझा रहे तो लेकिन निकल नहीं रहा। तो बाबा कहते मेहनत करते रहो और सोना हराम है, नींद को जीतने वाला बनो। कई बच्चों पर चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है, तो उससे कैसे निकलेंगे। रमता योगी बनना है, उसके लिए बाबा ने पॉइंट बताया है कैसे बनना है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी बन जाते हैं। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उल्टी कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। तो चलिए सभी उड़ता योगी बन जाइए और मन बुद्धि से उपराम हो जाइए, भगवान के पास पहुंच जाइए। समझिए कि मैं आत्मा परमात्मा से सुन रही हूँ। तो बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। गली गली में जाकर बाबा का परिचय देना है। तो ऊंचे पद का आधार है पढ़ाई। देखिए, दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई भी लोग पढ़ते किस लिए, ऊंचा पद मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, एकदम हाई क्लास वाली लाइफ हो जाए। तो यहाँ तो सुपर क्लास वाली लाइफ है, हीरे जवाहर के महल वाली लाइफ होगी, जो कि यहाँ की दुनिया की लाइफ से तो बिल्कुल मेल ही नहीं खाएगी। तो वैसे दुनिया में जाना है तो पढ़ना और पढ़ाना है। गली गली में जाकर भगवान का परिचय दो। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस शिक्षा से परे रहकर सेवा में लग जाना है। कौन शिक्षा नहीं रखनी है। तो तुम रहमदिल बच्चे हो, सब पर रहम करो। हाँ, तुम्हें से कुछ दान आदि लेना नहीं है, स्थूल चीजें तो लेनी नहीं है, पैसे तो बिल्कुल नहीं लेनी है। इस शिक्षा से परे रहकर दान करने की सेवा करो और आसमान बनाने की सेवा में जुट जाओ। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो चलो धन की सेवा करो। वचन से किसी को नहीं समझा सकते, कर्म से भी नहीं कर सकते, तो धन से करो। अगर धन है तो मतलब आप छूट नहीं सकते, सेवा तो करनी करनी है। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। और पता है, प्रकृति भी हमारी सेवा करती है, मालूम है। चलिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो हम सबको जानने चाहिए, नोट भी कर सकते हैं। तो सूर्य क्या करते हैं हमारे साथ। सूर्य हमारा डीएनए अपग्रेड करता है। सूर्य हमारा डीएनए अपग्रेड करता है। और चंद्र हमारी फिजिकल एबिलिटी को मजबूत करती है। जितना हम चांदनी में बैठेंगे, योग करेंगे, पूर्णिमा का चांद तो और ज़्यादा हमारे अंदर की सारी फिजिकल एबिलिटी को वो मजबूत करती है। और वृक्ष क्या करते हैं पता है, वृक्ष हमारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। पता है प्रकृति की गोद में क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि प्रकृति हर एक पल हमारे अंदर की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है ना, उसको एब्जॉर्ब कर रही है, खींच रही है। बारिश क्या करता है पता है, बारिश हमारे ऑरा को क्लीन करता है। बारिश जैसे पानी हमारे शरीर के मैल को ठीक धोता है, उसी तरह बारिश हमारे ऑरा को क्लीन करता है, हमारी वृत्ति को क्लीन कर देता है, हमारे चारों तरफ जो ऑरा बन रहा है। और एक बात और ध्यान दे बहुत अच्छे से, यूनिवर्स हमें हमेशा सुन रहे हैं। पूरी ब्रह्मांड हमें सुन रही है। हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो यूनिवर्स सुन रही है। तो उसका रिटर्न तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर इन बातों को ध्यान रखते हुए कर्म करें, ठीक है। गीत है, प्रीतम आन मिलो। तो आत्मा अपने प्रीतम को बुला रही है। आत्मा का साथी कौन है, परमात्मा। देह के साथी हमारे अनेक है। देह के सारे नाते रिश्तेदारी की परमात्मा और आत्मा एक है। तो आत्मा बुला रही है। ओम शांति।
सभी भक्त आत्माएं बुलाते हैं भगवान को। लेकिन अब तुमने जाना है, मेरे द्वारा मुझे जाना है, बाबा कह रहे हैं। हम किसके द्वारा भगवान के जान गए? उन्हीं के द्वारा ना। भगवान खुद आकर बताए ना अपने बारे में बाबा। तो फादर सो सन, फिर सन सो फादर, ऐसा कायदा है। पहले देखिए लोकेट में भी कोई पिता बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, अच्छे पद दिलाता है, और फिर उस वक्त बच्चा पिता के नाम से जाना जा रहा है, ये फलना का बेटा है। लेकिन जब बच्चा बहुत ऊंच पोस्ट पे चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है? ये फलना के पिता है। समझ में आया? पहले फादर सो सन होता है, फिर सन सो फादर हो जाता है। तो हम बच्चों को अब क्या करना है? फादर सो सन, फादर ने हमको सब कुछ बता दिया। अब हमारा कर्तव्य है ना कि हम फादर का शो करें। श्री कृष्ण के भक्त जैसे समझते हैं ना, श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था, वास्तव में यह राजयोग सिखाया है शिव परमात्मा ने। तो यह बात सबको क्लियर करानी है। निराकार को याद करोगे तो निराकार तक पहुंचोगे। बाकी मनुष्य में कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते सभी है, हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, अल्लाह। तो जा तो रही निराकार की तरफ ही जा रही बुद्धि, लेकिन वो निराकार है कौन, किस रूप में आते, ये तो पता ही नहीं है। हाँ, दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने के कारण अपने को शरीर समझ लेते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का पक्का समझना है कि हम आत्मा है। हम कौन है? आत्मा। और आत्मा समझकर पिता परमात्मा से पढ़ाई पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। यही तो है कि हम अपने आप को पहले पहचाने। जब स्वयं को पहचानेंगे ना, तभी तो फिर सब कुछ अच्छा होगा। और कहते हैं ना, तीर को आगे छोड़ने के पहले पीछे खींचना पड़ता है। कोई भी निशाना लगाने के पहले पीछे खींचते हैं, तभी वो आगे बहुत तेजी से जाता है। उसी तरह से जब अच्छे दिन चाहिए तो बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। बुरे दिन तो आएंगे ही आएंगे। आपका पेपर नहीं आएगा तो आप आगे कैसे जंप करोगे, अगला क्लास कैसे जाओगे? तो पेपर अच्छे हैं ना। फिर बाबा कहते हैं, तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती। बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस नहीं होती, पर तो सर्विस के तरीके तो बाबा बहुत बताते हैं। फिर बाबा कह रहे दशहरा आ रहा है ना, देवियों की पूजा सब जगह होती है, तो उस पर जाकर समझाओ, बाबा की पहचान दो कि ये देवियां बनाने वाले यही है शिव बाबा, जो इस ब्रह्म तन में आए हुए छुप छुप के। है ना गीत? कौन सा गीत था? छुप छुप के न देख, छुप छुप के, छुप छुप के न देख, छुप छुप के, ब्रह्म तन के अंदर बसे हैं शिव परमात्मा। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, छिप छिप के न देख, छिप छिप के। लेकिन हम बच्चे ने तो छिपे हुए को भी पहचान लिया, है ना? इन नैनों से हमें भगवान दिखाई देते हैं। क्या बात है। तो वही समझाना है दशहरा पर कि रावण को क्यों जलाते हो, रावण का राज कब तक चला, विष्णु का राज कितना समय चलेगा, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात क्या होती है। ये गवर्नमेंट को भी जाकर समझाओ, बाबा कह रहे हैं। मतलब सबको बता, सबका हक है ना भगवान से मिलने का। भगवान का बच्चा तो सभी है ना, तो सबको समझाना है ना। फिर और अभी रावण राज्य है, रावण राज्य से तुम्हें राम राज्य में जाना है, सत्य त्रेता में तुम्हें जाना है। तो उसके लिए पुरुषार्थ करो, बाबा आ गया है पढ़ाने के लिए। और सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है। अब ब्रह्मा किनका बच्चा है, ये तो किसी को पता ही नहीं, शिव परमात्मा का। और सभी देवताओं के लिए देवताएं नमः कहते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए कहते हैं शिव परमात्मा है नमः। हाँ, तो तुम बच्चों को समझाने निकल जाना चाहिए, सबको समझाना है। जो जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाबा तो गली गली में नहीं जाएंगे ना, ये बात भी सच है। भगवान थोड़ी ना गली गली भटकेंगे, ये तो हम बच्चों का काम है। सागर तो एक ही जगह रहता है ना, नदियां ना सब जगह बहती है जाके, और स्थूल नदी तो एक ही जगह बहेगी अपने क्षेत्र में, लेकिन हम ज्ञान नदी तो कहीं भी बह जाएंगे, कहीं भी टपक जाएंगे, है ना? तो ऐसे करना है ना। कई बच्चियां है ना, पंपलेट लेकर पर्स में घूमती हैं, और जहां भी मिले बस पंपलेट बांटना शुरू, ज्ञान की नदी बहना शुरू। तो ऐसी बच्ची के लिए नमन है। भले बच्चे तो बने हैं, पर तो पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वो उच्च पद पाएंगे। कई बच्चे कहते हैं मुरली नहीं आई, तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं बाबा की मुरली क्यों नहीं आई। क्योंकि शिव बाबा की मुरली से हमारा जन्म हीरे जैसा बन रहा है, तो मुरली तो रोज सुनना चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए, वो बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी होगा ना तो पढ़ सकता है, कैसे भी बुखार में बीमारी में मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। चलो आप एक संगठन में नहीं जा पा रहे हो, आप घर में तो मुरली आ रही ना आपके पास, आपके मोबाइल में मुरली है, आपके पॉकेट में मुरली है, पर्स में मुरली है।
आप उसे पढ़ो। बाबा तो हर जगह है, लेकिन मूंझो मत किसी बात में। हुँ? और सबको परिचय दो कि भगवान आगे है, तुम्हारे 2 पिता हैं। 2 पिता तो भक्ति में हम जानते थे, एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक परमात्मा, लेकिन तीसरा है अलौकिक पिता। ज्ञान मार्ग में हमारे 3 पिता हैं। अलौकिक पिता अर्थात ब्रह्मा, जिनके द्वारा हमने परम पिता को पहचाना। हुँ? फिर बाबा कहते तुम्हें बहुत रहमदिल बनना है। जिनको सर्विस का शौक होगा वो सिखलाने लग पड़ेंगे। ब्राह्मणी का साथ पकड़ लेंगे, जो अच्छी ब्राह्मणी होगी ना उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। और उनको टचिंग भी होगा कि नहीं, ये ब्राह्मणी तो पक्की है, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है ना? तो सीखते जाओ, क्योंकि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। ये संसार ही पूरा पाठशाला है, सीखते चलो। और एक बात और सभी समझ ले कि घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो संभल न सकोगे। इसलिए पहले ही संभल जाओ, क्योंकि परिवार वाले भी हमें रोकते हैं टोकते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए, यह समझना है। फिर बाबा ने बोला शिव बाबा के भंडारे से तुम खाते हो ना, तो भंडारी में डालना चाहिए कि नहीं? हम्म हम सेंटर भी जाते हैं, गुरुवार को भोग लगता है, कितने अच्छे से झांकी वगैरह कितनी प्रदर्शनियां होती, तो उसमें हमें बाबा के भंडारे में तो डालना चाहिए ना। हम्म और बाबा के भंडारे से खाते हैं तो हमें मनसा वाचा कर्मणा सर्विस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बाबा का ही हम खा रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं खाए पिए बस पचा लिए, कुछ काम नहीं किया। कुछ न कुछ तो करो, मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जन से। हर एक रूप में किसी न किसी रूप में सर्विस तो करनी है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है, ज्ञान की शंख ध्वनि। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, सुना, गोबर के कंडे उपले बनाते थे। बाबा और मम्मा दोनों बनाते थे। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे और सबको करके दिखाते थे। अभी फिर बहुतों के दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। यार बाबा बराबर बोल रहे हैं, मेरा खा रहे हो, यज्ञ से तुम्हारी पालना हो रही है तो सर्विस भी करनी चाहिए। और वक्त और किस्मत पर कभी घमंड न करना, वक्त और किस्मत पर कभी घमंड न करना। सुबह उनकी भी होती है जिनको कोई याद नहीं करता, उनके लिए भी सुबह होती है और उनके दिन भी फिरते हैं। इसलिए कभी भी अपने किस्मत और ज्ञान पे घमंड मत करना। और सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लगेगा ही नहीं, क्योंकि बाबा की ग्लानि कर दी, कहाँ से लगेगा। दान दो, ये सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो। मनसा सेवा नहीं कर सकते तो स्थूल सेवा करो, कुछ ना कुछ सेवा जरूर करो। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। हाँ, लेकिन तकदीर में नहीं होगा तो बुद्धि में आएगा ही नहीं। गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा, लेकिन साहूकार तो लाखों का भी कर लेते हैं, करते हैं ना। तो यहाँ इंश्योर करो, जितना भी इंश्योर करोगे तुमको उसका कितना गुना बाबा देंगे। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, ये नॉलेज है ही स्वराज योग, अपने ऊपर कमांड करने वाला योग, खुद पर बैलेंस बनाने का, कंट्रोल करने वाला योग। तो खुद पर कंट्रोल की बात, धैर्यता कितनी जरूरी है हमारे अंदर, विनम्रता, सारे लक्षण। चलिए एक छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, बड़ा नामी था। उसके बारे में लोगों के सभी के ये पता थी बात कि इसके अंदर धीरता बहुत है, धैर्यता बहुत है। तो एक व्यक्ति सोचा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, और वो उसके घर गया और बोला कि शाम में मेरे यहाँ पार्टी है, निमंत्रण देने गया, मेरी बेटी का बर्थडे, कुछ बोला होगा कि आप जरूर आना मेरे घर। तो ये चला गया, सीधा सजा था। उसके घर पहुंचा तो दरवाजा खोला, उसके बाद हाथ जोड़ लिया कि नहीं मैं आज आपको इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, सो प्लीज आप चले जाइए, ऐसे बोल दिया। तो बोला कोई बात। वो लौट गया। फिर एक दो दिन बीता, फिर ये व्यक्ति गया और बोला कि आज मेरे मेरे घर बहुत बड़ा पार्टी है, आज तो आपको जरूरी आना है। तो हाँ। फिर उसके घर गया, उस दिन भी वो हाथ जोड़ लिया कि नहीं आज नहीं, आप फिर कभी आइए, मैं आपको साथ नहीं रह सकता हूँ अभी, मुझे बहुत काम है। ऐसे करके बोला ठीक है, चला गया। फिर एक दो दिन के बाद फिर वो व्यक्ति गया कि आज तो एकदम चलिए, आज आज बिल्कुल बहुत अच्छे मुहूर्त है, खूब अच्छी पूजा हो रही है, आप आइए। ये फिर चला गया अपने भलमन शाह से। उस दिन भी उसने हाथ जोड़ लिए। चौथी बार जब वो गया, चौथी बार फिर बुलाया, फिर वो गया, क्योंकि उसका नेचर था, वो जा रहा था, इतना अच्छा से आदर से बुला रहा था, वो जा रहा था, सोचा कि नहीं, वो ये सोचता था कि इस बार तो सही ही होगा। लेकिन उस बार
उसने हाथ नहीं जोड़ा, उसने उनको अंदर ले गया और बोला, उसके प्रणाम किया, बोला कि मैं मान गया आपके अंदर कितनी धैर्यता है, कितनी विनम्रता है, कितना गुण है आपके अंदर, यही मैं आपकी जांच कर रहा था और आप उसमें पास हो गए। और खूब प्रशंसा कर रहा है, तो वो व्यक्ति प्रशंसा भी नहीं ले रहा है, क्या बोला पता है? आप सब सुनेंगे ना तो आपके मस्तिष्क हिल जाएंगे। उसने बोला कि अरे इसे प्रशंसा की क्या बात है, ये काम तो कोई कुत्ता भी कर देगा। बोले कुत्ता? हाँ, कुत्ते को प्यार से बुलाओ तो दुम हिलाते हुए आएगा और डांट दो तो चला जाएगा। मैं भी वही कह, तुम बुलाए तो मैं चला आया और तुमने मना किया तो मैं वापस लौट गया, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो देखा, ये होती है, मतलब कि कुछ अंदर लिया ही नहीं उसने नेगेटिव, पॉजिटिव ही रहा। तो यही ना है अपने ऊपर कंट्रोलिंग। हम्म। फिर बाबा कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ में अवलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, माताएं पे, बहनों पे, है ना। लेकिन सर्विस पर तत्पर रहना, श्रीमत पे चलो, पक्का बनोगे तो बाबा मदद 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 करते रहेंगे। कई कहते हैं ना कि कितना भी बताओ लोग समझते नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं यदि कुछ भी समझने वाले नहीं होंगे फिर भी मेहनत करो, कोई ना कोई तो निकल ही आएगा। तो सर्जन बहुत चाहिए, तुम हो अंधों की लाठी। फिर बाबा ने आज नींद पर बोला है, सोना हराम है, गवर्नमेंट भी कहती है, बाबा भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो, रात है 2 बजे से रात होती है। हम्म। फिर बाबा कह रहे हैं चलते चलते किसी पर ग्रहचारी बैठ जाती है, तो कोई तो बहुत चमकते हैं स्टार्स और कोई मध्यम हो जाते क्योंकि ग्रहण लग गया। तो तूफान से निकल जाओ, ग्रहण लगा, उसको तुरंत हटाया, फिर आगे बढ़ गए। ग्रहचारी होगी तो माता पिता को भूल जाओगे, क्योंकि परिपूर्ण तो भी कोई बने ही नहीं है, माया भी रुस्तम से रुस्तम बनकर लड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रमता योगी बन सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मना, किसी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। सुना, मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार की सेवा में जरूर बिजी रहना है। दूसरी पर, रात को जागकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है, मुरली किसी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है, मुरली किसी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। तो अल्पकाल के संस्कार क्या है? ये रावण के संस्कार, ये अल्पकाल के जो उनको हमेशा दुखी देता है, इसे हटा दो। और अनादि संस्कार जो आपकी आत्मा के गुण है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, उसमें कन्वर्ट करो, तो बन गए आप वरदानी महादानी। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए बोल कर्म में आते रहते हैं और कहते हो ना मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। और ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देता है और अनादि संस्कार मजबूत बनाता है। अब हमको मजबूरी से करना है कि मजबूती से, चॉइस तो हमारी है। स्लोगन, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, अब व्यक्ति सारे सुनते हैं। तो सर्व खजाने की बचत करने के लिए सहनशील बनो। बाबा जो में खजाने देते हैं ना, प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता खुशी सुख, इन सब खजाने को बचाने के लिए, इन सब की स्टोर करने के लिए सहनशील बनो, क्योंकि सहनशील नहीं बनेंगे ना, बिगड़ गए तो फिर सारा खजाना लुट जाएगा। जैसे लंबा रास्ता पार करने समय शक्तियां समाप्त हो जाती है ना, डीजल पेट्रोल भी समाप्त हो जाएगा जब लॉन्ग ड्राइव में चले गए। वही कहीं किसी ने शॉर्ट रास्ता बता दिया, शॉर्ट रास्ता बताया, तो समय शक्ति एनर्जी ईंधन सब बच जाता है। उसी तरह विस्तार में, किसी बात के विस्तार में मत जाओ, लॉन्ग कट में मत जाओ, लॉन्ग कट में सार में जाओ। शॉर्टकट से जाओगे तो निरस व दिल से कष्ट नहीं होगे और उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला पीछे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।